हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है CAQ को लेकर, जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो कॉलेजेस जो हैं वो सस्पेंड हो चुके थे, जो इंक्वायरी के बेसिस पे उन 10 इंस्टीट्यूशन की जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। आप चाहे इसे CIC जो हमारी वेबसाइट होती है कनाडा की, उस पर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, या क्यूबिक की साइट पे भी जा सकते हैं। और उनकी लेटेस्ट जो अपडेशन आई है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि क्या कंक्लूजन निकला, क्या उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है अपने सस्पेंशन को लेकर और उन बच्चों को लेकर जिनके जो CAQs हैं ऑलरेडी लग चुके हैं या फिर इन प्रोसेसिंग में थे, जिनकी जो मनी ट्रांसफ़र हो चुकी थी और वो बच्चे टेंशन में थे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उन कॉलेजेस के नाम रिपीट करवा देती हूँ जो इस सस्पेंशन की इरा में आए थे। तो जो हमारे पास सबसे फेमस और पॉपुलर कॉलेजेस थे, जिसमें के बीच में इंक्लूडेड थे M कॉलेज ऑफ कनाडा, उसके बाद मैट्रिक्स कॉलेज था जो कि बहुत फेमस था, जिसमें बहुत सारे बच्चे तो थे, भर के एप्लीकेशन भरते थे। एंड कनाडा कॉलेज ऑफकोर्स ये भी बहुत पॉपुलर कॉलेज था। हर्जिन कॉलेज, CDE कॉलेज, मॉन्ट्रियल कॉलेज, यूनिवर्सल कॉलेज, कॉलेज CDI एंड मॉन्ट्रियल कैंपस ऑफ अनदर, जो उनके काफ़ी कैंपसेस होंगे मॉन्ट्रियल के, ये वाले कैंपसेस जो ये टोटल 10 इंस्टीट्यूशन है, ये जो थे सस्पेंशन के इरा में आए थे। अब इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने खुद कहा है कि हम जो हैं सस्पेंड हो चुके हैं टिल 31 मार्च, बट इन्होंने इसका रीज़न दिया है कि हम पे जो चार्जेस हैं, जो ये इंक्वायरी हो रही है, ये हमारे कुछ फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर हो रही है एंड जो कि कुछ देर तक ऑब्वियसली चलेगी। सो तब तक तो ऑब्वियसली कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो इनके डिपार्टमेंट्स इंक्वायरी के बीच में आए हैं, ये अपने डिपार्टमेंट को जो है फुल सपोर्ट दे रहे हैं। बट हाँ, जो बच्चे टेंशन लेके बैठे हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो सस्पेंड हो जाएगा लॉन्ग लास्ट के लिए, सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड कोलेक्टिवली ये इन्होंने कहा है कि चाहे हम सस्पेंशन में आ चुके हैं, बट फिर भी इन्होंने जो अपनी रिक्रूटमेंट है मई या सितंबर इनटेक के लिए अभी भी ओपन कर रखी है। एंड ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो एप्लीकेशन सबमिट के लिए, ऑफ कोर्स यू ऑल नो गाइस कि जैसे कि सस्पेंशन हुए हैं, अब CAQ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियसली जिनके आ भी चुके थे वो भी अब जो डिलीटेड फॉर्म में ही है, उनका कोई यूज़ नहीं है, या फिर जिन्होंने प्रोसेस किए थे उनके नहीं आने वाले। सो इन शॉर्ट उन्होंने कहा है कि इस सस्पेंशन के दौरान जो CAQs हैं वो तो नहीं आएंगे, बट स्टिल जो ये हैं सितंबर और मई इनटेक के लिए जो रिक्रूट कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी फाइल्स लगाना चाहते हैं तो इन इनटेक्स के लिए आप फाइल लगा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एज वी ऑल नो, ये जो इंक्वायरी है इन्होंने जो वर्बली एक डेट दी है वो 31 मार्च तक दी है, एंड वो कब तक एक्सटेंड होगा या उससे पहले ख़त्म हो जाएगा वी डोंट नो। जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उसके थ्रू हमें पता लगेगा। बट जो बच्चों के डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न थे, जैसे कि जो हमें भी क्वेश्चंस आते थे कि क्या ये कॉलेजेस बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएंगे, या फिर ये कॉलेजेस हमारा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स लेकर सोच कर घबरा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कि जब इतने सारे पैसे गए हों सबमिट के दौरान, चाहे CAQ को लेकर है या फीस को लेकर है, तो टेंशन हो जाती है। बट यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस भी दिया है कि हमारे ऊपर से फाइनेंशियल चार्जेस लगे हैं सस्पेंशन के, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे, और कोई सीरियस ऐसे चार्जेस नहीं लगे हैं जिसमें हमें कॉलेज बंद करने की नौबत आ जाए। एंड उसके अलावा इन्होंने कॉन्फिडेंस बच्चों को भी दिया है कि अगर इन केस उनको लगता है कि वो किसी डेंजर में है कि हमारे जो फाइल प्रोसेस करवा कर या फिर एप्लीकेशन लेकर, तो उनको इन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी जो फीस जो है रिफ़ंड कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बच्चों को एक बहुत अच्छी ऑप्शन दिया। कलेक्टिवली सारे इंस्टीट्यूशन ने मिक्स करके या फिर ग्रुप बनाकर ये स्टेटमेंट दी है कि अगर बच्चे जो रिफ़ंड कराना चाहते हैं वो रिफ़ंड करा सकते हैं, और जिनकी CAQ प्रोसेसिंग में है और उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो फीस है वो ट्रांसफ़र कर दी थी, अगर वो चाहते हैं कि रिफ़ंड करा सकते हैं तो उनको कोई इशू नहीं है। बट अगर उनको कॉन्फिडेंस है, जैसे हम उनको कह रहे हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट पे, कि हमारा जो कॉलेजेस हैं वो बैंकरप्ट नहीं होंगे या फिर ऐसी कोई सिनेरियो नहीं बनेगा कि जो बैंक्स हमारे कॉलेजेस हैं वो बंद हो जाएं, तो आप अपने CAQ को होल्ड भी कर सकते हैं या डिले भी कर सकते हैं। तो अगर आपको रिफंड नहीं कराना तो आप इतने कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि आपकी जो एडमिशन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके फाइनेंशियली तौर पे आपको जो है वो नुकसान पहुंचाए। एंड अगर आप डेफर करना चाहते हैं तो बट ऑब्वियस डेफर भी कर सकते हैं। तो यहीं पे जो कनाडा कॉलेज है, इन सब ने कोलेक्टिवली जब दिया था तो कनाडा कॉलेज ने अलग से एक
स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमारे अंदर एनरोलमेंट करा रखी थी या जिनकी प्रोसेसिंग हो रही थी या करने वाले थे, उनको इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगर वो रिफ़ंड कराना चाहते हैं तो हम रिफ़ंड देंगे, बट अगर वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि उनकी जो फीस के साथ या फिर उनके एडमिशन्स के साथ कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनकी मनी और टाइम वेस्ट हो। तो अगर आपको कोई भी इन सारे कॉलेजेस को लेकर कोई प्रॉब्लम है या फिर आप अपनी रिफ़ंड पॉलिसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 9 to 5 मंजिल के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी बिजनेस आवर्स में। तो हमारा स्टाफ आपको प्रॉपरली गाइड भी करेगा और आपको मेंशन भी करेगा कि आपको रिफ़ंड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। एज वी ऑल नो कि यहाँ पे बच्चों की फ्यूचर का सवाल है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे जिसमें बच्चों के फ्यूचर्स को कोई प्रॉब्लम आए। आई होप आपको ये लेटेस्ट जो अपडेशन है वो पसंद आई होगी एंड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज और जो आपकी चाहे अपने एडमिशन लेटर को लेकर है या इनटेक को लेकर है, आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं एंड कंसल्टेशन चार्जेस बिल्कुल फ्री है। थैंक यू गाइस।